21 अप्रैल को 14 दिनों का सीज फायर खत्म होने वाला है। दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 7 दिनों के बाद मिडल ईस्ट में बारूद फटेगा या फिर डिप्लोमेसी की कोई नई विंडो खुलेगी। फिलहाल अमन की उम्मीदें धुंधली नजर आ रही हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल टॉक्स की मेज पर सन्नाटा है। हालांकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान और अमेरिका के साथ डील का नया ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। दोनों मुल्कों ने फंसे मुद्दों के बीच का रास्ता सुझाया है, लेकिन दूसरी तरफ वॉशिंगटन की तैयारी इशारा कर रही है कि अमेरिका बातचीत से ज्यादा बैटलफील्ड पर फोकस कर रहा है। व्हाइट हाउस का रुख कड़ा है और पेंटागन की हलचल बता रही है कि ये 14 दिन सीज फायर नहीं बल्कि एक बड़े टकराव की तैयारी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में बड़ी हलचल देखी जा रही है। अमेरिका ने यहां अपनी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कार्रवाई के तहत बड़े पैमाने पर ब्लॉकेड शुरू कर दिया है ताकि ईरान की सप्लाई लाइन और तेल के एक्सपोर्ट पर दबाव बनाया जा सके। अमेरिकी बेसिस पर हालिया हमलों के बाद अब वहां मरम्मत का काम वॉर लेवल पर जारी है। खबर है कि अमेरिका ने अपनी डिफेंस लेयर को अभेद बनाने के लिए इजराइल से 2 आयरन डोम बैटरीज और पेट्रियट MIM-104 मिसाइल सिस्टम की नई खेप इराक और जॉर्डन की सरहदों पर तैनात की है ताकि किसी भी ड्रोन या मिसाइल हमले को हवा में ही रोका जा सके। एक और तस्वीर दुनिया ने देखी। ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स बेस पर अमेरिका का सबसे घातक F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट अर्जेंट रिपेयर और अपग्रेडेशन के लिए भेजा गया है। ये वही जेट है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और जिन्हें मिडल ईस्ट में लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए तैयार रखा जा रहा है। इसके अलावा साइप्रस और कतर का एयरबेस पर F-15E स्ट्राइक ईगल की तादाद बढ़ाई गई है। इन जेट्स को खास तौर से डीप पेनिट्रेशन मिशन के लिए ट्यून किया जा रहा है, जो इशारा है कि अगर जंग हुई तो निशाना ईरान के अंडरग्राउंड फौजी ठिकाने हो सकते हैं। समंदर में भी अमेरिका की तैयारी बढ़ गई है। USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को अरेबियन सी में मुस्तैद किया गया है। वही ओमान की खाड़ी में 2 नए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS हिंगिस और USS हार्वर्ड को तैनात किया गया है। रेड सी और बाबल मंदब के पास से USS ड्वाइट डी आइजनहर पहले से ही मोर्चा संभाले हुए हैं। यानी मिडल ईस्ट को घेरने वाले 3 अहम समुद्री रास्तों पर इस वक्त अमेरिकी वॉरशिप का पहरा है। उधर इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी बोइंग KC-135 स्ट्रेटो टैंकर जहाजों की मौजूदगी मिडल ईस्ट में खलबली मचा रही है। ताजा रिपोर्ट्स और तस्वीरों के मुताबिक इन टैंकर जहाजों को वहां देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तनाव के चरम पर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लगभग 14 अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर KC-135 और KC-46 तैनात किए गए हैं। KC-135 को हवा में उड़ता हुआ पेट्रोल पंप कहा जाता है। इनका काम एरियल रिफ्यूलिंग है, यानी उड़ते हुए लड़ाकू जहाजों जैसे F-35 या F-15 में ईंधन भरना है। इससे फाइटर जेट्स बिना लैंड किए लंबी दूरी तक हमला करने की ताकत रखते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनकी इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी का मकसद लंबी दूरी के मिशन के लिए इजरायली और अमेरिकी जेट्स को सपोर्ट देना है। इनका असल मकसद ईरान जैसे दूर दराज के ठिकानों पर हमला करने वाले फाइटर जेट्स को बीच रास्ते में तेल सप्लाई करना है। मुमकिन है कि यह जहाज किसी नई जंगी प्लानिंग का हिस्सा हो ताकि अगर हालात बिगड़े तो अमेरिकी और इजरायली जंगी बेड़े घंटों तक आसमान में रहकर ईरान पर वार कर सके। हालांकि फिलहाल सीज फायर की बातें हो रही हैं, लेकिन इन टैंकर जहाज़ों की मौजूदगी साफ इशारा कर रही है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव किसी बड़ी इमरजेंसी के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले 48 घंटे में मेडिटेरेनियन सी से लेकर पर्शियन गल्फ तक अमेरिका ने करीब 35,000 फौजियों की लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को एक्टिवेट किया है। अगर 21 अप्रैल तक बातचीत से कोई ठोस रास्ता नहीं निकला तो हॉर्मुज की नाकेबंदी एक बड़े टकराव का ट्रिगर पॉइंट बन सकती है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उसकी कमर्शियल लाइफलाइन पर हमला हुआ तो वो सुसाइड ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइल्स के जरिए पूरे ग्लोबल ट्रेड को ठप कर देगा। यानी अगले 7 दिन मेक और ब्रेक वाले हैं। एक तरफ अमेरिका का एडवांस डिफेंस सिस्टम
और नए वॉरशिप्स की तैनाती है, तो दूसरी तरफ ईरान की हुर्मुज में मजबूत पकड़ और बाबल मंदब बंद करने की धमकी है। अगर डिप्लोमेसी के टेबल पर कोई मुआजिजा या चमत्कार नहीं हुआ तो 21 अप्रैल के बाद का सूरज एक ऐसी जंग की गवाही दे सकता है जिसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर पड़ेगा। फिलहाल बारूद बिछ चुका है, बस चिंगारी का इंतजार है, लेकिन बातचीत से मसला हल हो जाए तो बेहतर है।